नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। मैं आपको रत्नों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। नवरत्नों में से मैं आपको माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना व पुखराज के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के रत्न हीरा के बारे में। इसे अंग्रेजी में डायमंड के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं हीरक, सायक, कुलिस, अर्क व अलमास आदि। यह सबसे कठोर रत्न होता है। इसे न तो कोई अन्य पदार्थ खुरच सकता है और न ही इस पर निशान डाल सकता है और न ही इसे घिस सकता है। इसकी चमक भी सबसे अधिक होती है। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से इंद्रधनुष के रंगों के समान चमक इसमें दिखाई देती है। यह वास्तव में सबसे कठोर, महंगा और सुंदर रत्न है। जो रत्न इसके साथ लगाए जाते हैं यह उनकी सुंदरता भी बढ़ा देता है। यह शुक्र ग्रह का रत्न है। शुक्र प्यार और मोहब्बत का ग्रह है। इसी कारण हीरे को प्यार की निशानी के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, हीरे की चाह सभी को होती है। हमारे भगवानों के मुकुट में भी हीरा जड़ा जाता है। हीरा महंगा व सस्ता कई प्रकार से बाजार में मिलता है। इसकी कीमत का आधार होता है 4C। 4C यानी कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कट। कैरेट का अर्थ हीरे के वजन से है। इसका वजन जितना अधिक होगा यह उतना ही महंगा होगा। कम वजन के हीरे का प्रति कैरेट मूल्य प्रायः काफी कम होता है। हीरे का वजन सेंट के हिसाब से किया जाता है। एक कैरेट में 100 सेंट होते हैं और एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। हीरे की कीमत का दूसरा आधार है इसका रंग। जितना अधिक सफेद तथा चमकदार रंग होगा उतना ही यह महंगा होगा। नीले व काले रंग वाले हीरे सस्ते होते हैं। हीरे का मूल्य आंकने का तीसरा आधार है इसकी स्वच्छता। इसकी सतह पर जितना अधिक स्वच्छ व निर्मल यह दिखाई देगा यह उतना ही लाभदायक व मूल्यवान होगा। हीरे के मूल्य का चौथा आधार है इसका कट। अन्य सभी रत्नों की तरह हीरे को भी तराशा जाता है। हीरे की काट 8 कोणों वाली होती है। ऊपर से यह जितना बड़ा दिखाई देगा उतना ही अच्छा इसका कट माना जाएगा। हीरा वास्तव में एकदम शुद्ध कार्बन है। अगर यह जलेगा तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बचेगी। इसकी एक और विशेषता यह है कि हीरा बिजली का कुचालक होता है, ताप का नहीं। अर्थात हीरे के अंदर से बिजली का करंट पास नहीं हो सकता जबकि ताप इसमें से गुजर सकता है। इसी कारण छूने में यह हमेशा ठंडा ही लगता है। हीरा जिन देशों में पाया जाता है वे हैं दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया आदि। पहले भारत में भी कुछ खानों में से हीरा निकलता था, जैसे गोलकुंडा की खान, मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, उड़ीसा में कालाहांडी व बिहार में संबलपुर आदि में। परंतु अब भारत में हीरे का कोई विशेष उत्पादन नहीं होता। हीरा तो मुख्यतया दक्षिण अफ्रीका में ही मिलता है। वहां की खानों की विशेषता यह है कि अगर एक खान में से हीरे का उत्पादन बंद हो गया तो उसके साथ वाले स्थान पर खुदाई करके नई खान में से हीरा निकाल लिया जाता है। अमेरिका में हीरे की कटिंग व पॉलिश का काम बहुत होता है। भारत में सूरत व अहमदाबाद में हीरे की कटिंग व पॉलिश का काम प्रमुखता से होता है। यह काम अब कुछ अन्य शहरों में भी होने लगा है। हल्की नीली झाई के साथ सफेद रंग का हीरा बहुत शुभ माना जाता है। नीली और लाल किरणों वाला हीरा भी शुभ होता है। हीरे की सतह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। उस पर काले या अन्य रंगों के बिंदु नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं हीरा धारण करने से लाभ क्या मिलता है। शुक्र ग्रह का रत्न होने के कारण हीरे को लक्ष्मी अर्थात धन की वृद्धि करने वाला माना जाता है। यह स्वास्थ्य, सभी कामों में प्रगति, संपर्क के कामों के माध्यम से सफलता, आयु वृद्धि
वह सब प्रकार के ऐश्वर्य बढ़ाने वाला रत्न माना जाता है। इसे कौन कौन धारण कर सकता है, अब इस बात पर विचार करते हैं। शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं बुध व शनि। बुध ग्रह की राशियां हैं मिथुन व कन्या तथा शनि ग्रह की राशियां हैं मकर व कुंभ। इसलिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ राशि वाले यदि हीरा धारण कर लेते हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। हर प्रकार से मान सम्मान, कला, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्रों तथा आर्थिक व सामाजिक कार्यों के माध्यम से प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। शेष राशि वालों को सामान्यतया हीरा धारण नहीं करना चाहिए। शेष राशियां हैं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन। ऐसे व्यक्ति यदि बड़े आकार का हीरा धारण करते हैं तो हानि की संभावना हो सकती है। छोटे आकार के हीरे ज्योतिष की दृष्टि से अधिक प्रभावी नहीं होते। सुंदरता व आकर्षण में वृद्धि के दृष्टिकोण से इन्हें कोई भी धारण कर सकता है। सुख समृद्धि, विलासिता, व्यापार, ऐश्वर्य में वृद्धि करने और प्रेम प्रदर्शित करने का यह श्रेष्ठ साधन है। अगर विवाह में कोई बाधा हो तो भी इसके प्रभाव से दूर हो जाती है। आपसी संबंध स्थायी हो जाते हैं। आपने पूरी जानकारी को ध्यान से सुना व समझा, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपके मित्रों व परिचितों को भी लाभदायक जानकारी आसानी से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।